बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो जाएगी तो हम भारत को अंगूठा दिखाएंगे, लेकिन ये दोस्ती तो बड़ी महंगी पड़ी है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के वैसे ही उनका आटा गीला हुआ पड़ा है। ऐसे में उस आटे की बोरी को छीनने के लिए बांग्लादेश अभी भी एक बात कह रहे हैं ये फोन के साथ कोई खास बात नहीं बनेगी, ठीक है, तो बर्फ पिघलेगी, मगर जब तक पाकिस्तान माफी नहीं मांगेगा ऑफिशियली फॉर व्हाट हैपेंड इन 1971, उस वक्त तक पाकिस्तान बांग्लादेश के तल्लुकात ठीक नहीं। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। साहब, जो 1971 के पहले का आपके जो हमारे एसेट्स आपके पास हैं 4.52 बिलियन डॉलर्स के, वो जरा आप वापस कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए, एक वो है कि मांगेंगे 100 रुपए तो हो सकता है ठन्नी मिल जाए, ये भी मेंटालिटी है ना। आज अगर मोहम्मद यूनुस के होते हुए हालात खराब होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं देता, तो बांग्लादेश कहेगा जी ठीक है, मतलब अब आप हमारा जो राइटफुल शेयर है वो भी नहीं देते। खुद को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का गार्डियन ऑफ द ओशन होने का दावा करने वाले बांग्लादेश के पास अपना ही सामान एक्सपोर्ट करने के लिए ना तो ढंग के एयरपोर्ट्स हैं और ना ही ढंग के डीप पोर्ट्स। अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। विल पाकिस्तान आस्क बांग्लादेश टू फॉरगिव अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदवर्थ वॉइस में। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन। आज की खबर बांग्लादेश से एक शॉकिंग अपडेट आ रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने एक बड़ी मांग रखी है 4.52 बिलियन डॉलर की प्री 1971 असेट जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखे हैं। जी हाँ, 1971 के पहले के जो असेट जब पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में थे, उन असेट की मांग की जा रही है बांग्लादेश के द्वारा, और वो है 4.52 बिलियन डॉलर के। ये है उन असेट की वैल्यू जो बांग्लादेश के लिए किसी खजाने से कम नहीं। बांग्लादेश का कहना है कि ये पैसा उनका हक है जो उन्होंने 1971 में अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ते हुए खो दिए थे। इस दावे में उन्होंने बैंकिंग रिकॉर्ड, गोल्ड रिजर्व और कई अनेक फाइनेंशियल असेट को शामिल किया है। अब देखते हैं पाकिस्तान इस चैलेंजिंग मांग का क्या जवाब देते हैं। क्या ये पॉलिटिकल टेंशन और डिप्लोमेटिक इशू को कोई और बढ़ा देगा? ये दवा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नया झगड़े का कारण बन सकता है। इन दोनों की बढ़ती दोस्ती में इस मांग से खटास पड़ सकती है। देखते हैं इस सिचुएशन का क्या होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मामलात हुए तो कुछ लंबी कंडीशंस बांग्लादेश की तरफ से आए। एक तो बांग्लादेश जब हसीना वाजिद हुआ करती थी तो उस वक्त एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी, 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। विल पाकिस्तान आस्क बांग्लादेश टू फॉरगिव अस। बांग्लादेश की जो पिछली हुकूमत थी, जो हसीना वाजिद की, उन्होंने तो ये सिंपल कह दिया था कि पाकिस्तान आर्मी हैज़ डन वॉर क्राइम्स, और वो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसको इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया और बांग्लादेश का वो नैरेटिव बना। लेकिन अब पाकिस्तान, जाहिर बात है, अब डायलॉग और डिस्कशन और सारा कुछ एक और एंगल में हो रहा है। सो अब आप देखें कि ये जो एक तरफ तो उन्होंने पैसे मांग लिए हैं, मांगेंगे, ये जो मैं कह रहा हूं कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस, ये जो कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस है, ये एक तो ये चीज है। दूसरा, जो 1971 के हवाले से, 1971 की अपॉलॉजी के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है 1971 में। और दूसरा जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो 1971 के जो एसेट्स हैं, राइटफुल शेयर ऑफ द बांग्लादेश एसेट्स, राइटफुल शेयर, इट मींस कि अगर ये 4.5-5 अरब डॉलर के एसेट्स हैं तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी मजीद मुश्किल में जा सकती है। अब देखें, अगर पाकिस्तान से हसीना वाजिद तो नहीं है, हसीना वाजिद होती तो मुश्किलात और होती। आज अगर मोहम्मद यूनुस के होते हुए हालात ख़राब होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं देता, तो बांग्लादेश कहेगा जी ठीक है, मतलब अब आप हमारा जो राइटफुल शेयर है वो भी नहीं देते, आप हमारे जो जिसे वो कहते हैं कि वॉर डैमेजेस हैं वो भी नहीं देते, तो फिर हमारे आपके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं? बांग्लादेश टू डिमांड 4.52 बिलियन डॉलर्स प्री इंडिपेंडेंस एसेट फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि
खबर ये है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जो नए नए दोस्त बने हैं वो चाहते हैं कि जो 1971 से पहले जो एसेट्स थे उनका बंटवारा हो, उसमें प्रोविडेंट फंड भी है, उसमें सेविंग्स और इंस्ट्रूमेंट्स है और सारे एसेट्स की बात हो रही है ओवरऑल। तो मंजरी जी, पाकिस्तान को लगा था कि शायद बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो जाएगी तो हम भारत को अंगूठा दिखाएंगे, लेकिन ये दोस्ती तो बड़ी महंगी पड़ी है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के वैसे ही उनका आटा गीला हुआ पड़ा है। ऐसे में उस आटे की बोरी को छीनने के लिए बांग्लादेश आ गया। अब दो एक जैसे लोग अब सोच रहे हैं कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। कैसे देख रही है सिचुएशन को? मुझे तो बड़ी हंसी आई खबर को देखते ही। देखिए, मेंटालिटी एक ही है जिस पे बने थे। इन्होंने सोचा मैं जाऊंगा, ज्वाइंट एक्सरसाइज करूंगा, डीप स्टेट मुझे बांग्लादेश का सेवियर वो करके मुझे पैसा दे देगी। ये तो पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं होगा बांग्लादेश हमसे पैसे मांग लेगा। ठीक है, अब जो है बांग्लादेश को भी क्या है कि डीप स्टेट से पैसे आने बंद हो गए तो किससे मांगे, चलो पाकिस्तान से मांग लेते। तो ये दोस्ती और दुश्मनी और धर्म में दोस्ती और दोस्ती के हाथ में दुश्मनी है। $1 बिलियन के लिए IMF के साथ नाक रगड़ाई कर रहा है कब से। वो कहां से $4.52 बिलियन देंगे बांग्लादेश को बेचारे। खुद को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का गार्डियन ऑफ द ओशन होने का दावा करने वाले बांग्लादेश के पास अपना ही सामान एक्सपोर्ट करने के लिए ना तो ढंग के एयरपोर्ट्स हैं और ना ही ढंग के डीप पोर्ट्स जहां से बड़े बड़े जहाजों की आवाजाही होती है। गार्डियन ऑफ द ओशन बताने वाले बांग्लादेश के पास एक भी डीप सी पोर्ट नहीं है। बांग्लादेश के द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट 13 अप्रैल की है। इसकी हेडलाइन है, मातार बारी में गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण के लिए जापानी कंपनियों के साथ समझौता इसी महीने होने की संभावना है। यही रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश में अभी डीप सी पोर्ट है ही नहीं जहां से बड़े कार्गो शिप्स की आवाजाही हो सके। द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक अभी बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट चट्टग्राम यानी चटगांव पोर्ट है, लेकिन चटगांव बंदरगाह पर अधिकतम 10 मीटर ड्राफ्ट यानी गहराई वाले 200 मीटर लंबे और केवल 30 से 35 हजार टन भार ढोने वाले जहाज ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश को मिडिल ईस्ट, चीन या यूरोपियन कंट्रीज में अपना सामान भेजना है तो इस साइज के कार्गो शिप से काम नहीं चलेगा। उसके लिए बड़े जहाज चाहिए और बड़े जहाज के लिए डीप सी पोर्ट्स चाहिए। और तभी बांग्लादेश के मातारबाड़ी में देश के पहले डीप सी पोर्ट को बनाने के लिए जापान की कंपनी के साथ डील की जा रही है और अभी तक के हिसाब से ये 2029 में बनकर तैयार हो पाएगा और इसका ऑपरेशन 2030 तक शुरू होगा, यानी कम से कम 5 साल बाद। तब जाकर बांग्लादेश में 16 मीटर की गहराई वाले बड़े कार्गो शिप्स आ पाएंगे और तब जाकर बांग्लादेश का कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 57% तक और चटगांव पोर्ट के मुकाबले डिलीवरी टाइम 60% तक कम हो पाएगा।